हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अभी कल मेजॉरिटी स्कूल्स में मतलब क्लास 9 का कल रिजल्ट आया है बेसिकली। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे मैसेज हमारे पास जो ऑफलाइन सेंटर्स के हमारे बच्चे थे कि सर बहुत एग्जाम बेकार हुआ है, कुछ के तो बैग भी आ गए हैं। आई थिंक 2-3 बच्चे हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो अब उनको ऐसा लग रहा है, सर मैसेज कर रहे हैं कि सर अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो 9th ही जब बिगड़ गया तो बोर्ड्स तो मतलब बेकार होना ही होना है, ये तो फिक्स ही है। तो बस बहुत ढेर सारे मैसेजेस थे, तो उसी का मतलब एक छोटा-सा एक वीडियो बना रहा हूँ। एक मतलब सबको मैसेज एक है कि देखो 9th बेकार हो गया, तो तुम्हें भी पता है, हम बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियाँ थी तुम्हारी, जिसकी वज़ह से तुम्हारा क्लास 9th बेकार हुआ है, ठीक है? अभी ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा इतना टाइम चला गया कि तुम अब उसको उस बेसिस पे तुम जज कर रहे हो कि तुम्हारा 10th भी बेकार हो जाएगा। हाँ, मानते हैं कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, बहुत लेट से तुमने शुरुआत किया है, लेकिन इतना बिल्कुल भी नहीं है। जानते हो क्लास 9 सिर्फ़ एक प्रैक्टिस का मैदान है, जहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि तुम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। कंपैरेटिवली 10th से 9th हमेशा से थोड़ा-सा टफ़र है ना? सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस 9th की मार्कशीट से तुम ऐसा जज कर पाओगे कि तुम्हारा 10th भी बेकार ही होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट चेंज करो अपना कि अब तुम्हारा अपकमिंग क्लास भी वो भी बेकार होगा। बिल्कुल तुम कर सकते हो, डेफिनिटली कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुम्हें सीखनी है, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 9th बेकार हुआ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं है। अगर तुम वही चीज़ फिर से रिपीट करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये देखना पड़ेगा हमको, ये समझना पड़ेगा कि जो तुमने गलतियाँ की हैं उससे सीखना है ना? जो भी तुमने गलतियाँ की अभी क्लास 9th में, तुमने मैक्सिमम टाइम बेकार किया, तुम्हें भी पता है कि कहीं न कहीं तुम्हारी फॉल्ट थी, है ना? ऐसा तो है नहीं कि मेरी गलतियों से या किसी और की गलती, तुम्हारे दोस्त की गलती से तुम्हारा नंबर बेकार आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी गलतियों से तुम्हारा नंबर बेकार आया, ठीक है? तो सबसे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तुम्हारा क्लास 10th, मुझे लगता है मेजॉरिटी बच्चों के क्लास 10th आज से 1st ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो गया, नहीं तो किसी का 2nd या 3rd से स्टार्ट ही हो जाएगा। सबके क्लासेस 10th से स्टार्ट हो गए। ये माइंडसेट एकदम छोड़ के आगे बढ़ना कि अब 9th बेकार हुआ तो 10th भी ऐसा होने वाला है, ठीक है? ये एकदम छोड़ के तुम्हें क्लास 10th अपकमिंग क्लासेस को स्टार्ट करनी है। एकदम जोश के साथ एंड एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है कि हाँ, अभी बेकार हुआ वो हमारी गलती थी, लेकिन आगे बेकार नहीं होने देंगे, ठीक है? इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको अपनी गलतियों से सीखना है। जो हमने क्लास 9th में किया, उस गलतियों से हमको सीखना है, उसके साथ हमको आगे बढ़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अब हमने जो गलतियां की हैं, अच्छा ठीक है, अभी बुरा लग रहा है, 10 दिन बाद फिर तो तुम नॉर्मल हो जाओ, फिर तुम वही सेम चीज रिपीट करो। तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करना है। अभी क्लास 10th के स्टार्ट है। देखो, मैं तुमसे ऐसा शेड्यूल बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अभी तुम 10 घंटे 12 घंटे का शेड्यूल बना लो कि हाँ 9th में इतने हैं, मैं ऐसे फोड़ दूंगा। वो मोटिवेशन तुम्हारा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ठीक है? एक जेन्युइनली कॉपी लो, एक डायरी उठाओ और तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने नंबर चाहिए, क्या क्या चीजें एक मतलब एक कंसिस्टेंट रहना चाहिए तुम्हें कि अगर तुम 2 घंटे का भी टाइम टेबल बना रहे हो तो पूरे टाइम चले वो, है ना? जब तक तुम्हारा सेशन चल रहा हो तब तक चले। ऐसा नहीं कि तुम अप्रैल में तुमने ये सोच लिया 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे का तुमने टाइम शेड्यूल बना लिया। क्योंकि पता है जो तुमने बनाया ना, जानते हो तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारी चीजों से ही बनता है। लेट सपोज अगर तुमने बनाया कि हाँ ठीक है, कि तुम्हें मान लो तुमने 9 से 10 घंटे का बना लिया कि तुम्हें इतने आवर्स पढ़ने हैं पर डे, ठीक है? तुम एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, तीसरे दिन तुम नहीं पढ़ पाओगे ना। तो सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन यही चीज करती है कि जब तुम खुद से बनाई हुई चीजों को जब तुम फॉलो नहीं कर पाते हो तो, ठीक है? तो ये आराम से बैठो, तुमने गलती की है और अब उससे तुम्हें सीखना है, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम चला गया या तुम्हारा एज खत्म हो गई, तुमको एग्जाम मतलब किसी चीज के लिए तुम एलिजिबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। देखो क्लास 9 सिर्फ एक प्रैक्टिस ग्राउंड होता है, जहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है, ताकि उससे तुम कल को पीछे मुड़ के देखो क्लास 10th में तो तुम्हें लगे हाँ, मैंने 9th में कर लिया तो 10th में भी कर लूंगा। लेकिन बाय द चांस अगर तुमसे कुछ गलतियां हो गई जिसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया, डोंट वरी। अभी हमारा जो सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छी जहाँ पे हमको फाइट करनी है ना, वो अभी पेंडिंग में है। तो हमको पूरा फोकस क्लास 10th के लिए करना है। अभी क्या करना है तुम्हें? देखो, सबसे पहले एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लास 10th स्टार्ट करना। एक पॉजिटिव, एक डेफिनेट एनर्जी के साथ तुम्हें क्लास 10th स्टार्ट करना है। ये जो भी हुआ वो पास था, वो बीत गया, ठीक है? अब देखो, पता है लाइफ, मुझे लगता है ना लाइफ इतनी छोटी है कि तुम्हें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। एक ही लाइफ है, तुम गलती करोगे फिर सीखोगे तो कितनी गलतियां करोगे? वो तो ऑलमोस्ट
तुम 70-80 गलतियां की, 70-80 सीजन होंगे तो खत्म हो जाएगा। तो दूसरों की गलती को तो सीखो, और तुम तो खुद भी किए हो, अगर अगर खुद गलती की हो तो उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखना चाहिए, ठीक है? तो एक टाइम टेबल बनाओ जिसको तुम्हें पर डे फॉलो करना है ना? एक कंसिस्टेंट हो करके तुम्हें फॉलो करना है। और देखो ये चीज मुझे पता है, एक अगर तुम मान लो तुम्हारे पास नहीं, अगर ऐसी फैमिली बिलोंग करती है जहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ का साल का टर्नओवर है, तो तुम्हारे पास सबसे अच्छा प्लेस जहाँ पे है जिससे तुम फाइट करके अपनी सिचुएशन को, अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो, तो वो मुझे लगता है स्टडीज है ना? तुम किसी राजा के बेटे नहीं हो, है ना? तुम एक मिडिल क्लास के लड़के हो, तो वहां पे तुम्हें अपना राज्यभिषेक खुद ही करना होगा, और सिर्फ एक ही चीज है तुम्हारे पास करने का, दैट इज योर हार्ड वर्क। ये पता है, ये एक वर्ड ही छोटा है, लेकिन पता है कितनों ने किसी चीज से अपने एम्पायर बना ली इस वर्ड से ही, ठीक है? तो जो सोचते हो ना कि इसके पास ये है, इसके पास वो है, तो इसके पास, जैसे कि तुम लोगों को होता है इसके पास ये कार है, इसके पास ये ऐसा अचीवमेंट है, तो जिस चीज से उसके पास वो अचीवमेंट है, वो बस यही चीज है बेटा, बस यही चीज है, ये चीजें हैं हार्डवेयर। और तुम्हारे पास भी है, हमारे पास, सभी के पास। अब इसी को जो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है, वही अच्छा फोड़ता है लाइफ में, चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ भी चीजें हो, ठीक है? तो एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से चीजों को फॉलो करो, है ना? अभी क्लास 10 आज से या 1-2 दिन बाद से स्टार्ट होने वाला है, कोई इतना पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी पास तुम्हारे पास बहुत टाइम है ना? और टाइम के साथ साथ अब तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं, है ना? इतने अच्छे टीचर्स हैं तुम्हारे पास, हर जगह अच्छे टीचर्स हैं। किसी किसी का भी बैच लो तुम, है ना? ऑनलाइन है, ऑफलाइन, तुम्हें समझ में आ रहा है, लो। लेकिन मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर तुम्हें जेन्युइनली बैड फील हो रहा है, तो तुम क्लास 10th के फर्स्ट डे से ही मेहनत करो। मैंने तुमसे फिर बताया है, इतना तुम्हें हार्ड टाइम टेबल नहीं बनाना है कि तुम्हारा पर डे 9 से 10 घंटे जाए, है ना? क्योंकि इतना बहुत प्रैक्टिकल मैं बोल रहा हूं, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? और जब तुम नहीं कर पाओगे, तो जब खुद से बनाई हुई चीजें ही जब तुम्हें नहीं कर पाते, जब फॉलो नहीं कर पाते हो ना, तो सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन यही चीजें देता है, ठीक है? तो एक नॉर्मल सा जेन्युइन सा टाइम टेबल बनाओ जिसमें तुम्हारा मैक्सिमम, मैं बताता हूं कि 5 से 6 घंटे जाएं, इतने आवर्स जाएं, इतने इतने घंटे तुम पढ़ो, पर डे पढ़ो, ठीक है? कंसिस्टेंट रहो, पर डे चीजें को पढ़ो, फॉलो करो, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करो कि हाँ ठीक है, अभी अप्रैल है, अप्रैल मई से क्योंकि इस बार तुम्हारा प्री बोर्ड्स भी होगा, आई थिंक सितंबर में एक होता है, दूसरा प्री बोर्ड होता है दिसंबर में। तो तुम्हें ऐसा टारगेट करना है कि सितंबर तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट भी करना है, उसके साथ साथ तुम्हें मल्टीपल रिवीजन भी करने हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ करके अपना टाइम टेबल बनाना अभी स्टार्ट करो, आज से पढ़ाई स्टार्ट करो। अप्रैल है, अभी सबसे पहला चैप्टर तुम चाहे फिजिक्स फिजिक्स का ही उठा लो, ठीक है? एक चैप्टर पढ़ो थोड़ा। मैं अभी उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जितना तुम्हें गिल्ट हो रहा है ना, उस एनर्जी को तुम, जितना तुम्हारा, उसको ट्रांसफॉर्म करो अपनी स्टडीज में, है ना? कि अगर गिल्ट हो रहा तो मैं चैप्टर खत्म करूंगा, अगर मेरे इतने कम नंबर आए तो उतने नंबर जितने नहीं आए वो मैं इस 2 महीनों में ही कवर कर लूंगा, ठीक है? तो ये दैट्स व्हाट मोटिवेशन आई वांट फ्रॉम यू ऑल, है ना? ये ऐसा मोटिवेशन चाहिए तुम्हारे अंदर से, ऐसा नहीं कि हाँ ये है तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सब सब कुछ कर लेता, तुम्हें भी पता है, इससे तुम्हारा कुछ डिसाइडेड होने वाला नहीं। तब मैं फिर लास्टली यही कहूंगा तुम्हें कि जो हुआ उसको बोलो, अब आगे तुम्हें बेस्ट करने के लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा रोज बेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? जिसने बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, हमारे बहुत मेरे क्लास के बहुत बच्चों ने टॉप किया है, उन बच्चों के अंदर जितने भी टॉपर्स थे उनको एक चीज कॉमन थी, सब सारे बच्चों में एक ही चीज कॉमन थी, वो ये था कि अगर वो 2 ही घंटे पढ़ते थे तो कंसिस्टेंट होके पढ़ते थे। उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी कंसिस्टेंसी, सबसे, मैं तो यही बोलूंगा ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ अ सक्सेस, और कुछ भी नहीं। तुम 3 घंटा पढ़ रहे हो, तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो, तुम 2.5 घंटा पढ़ो, लेकिन तुम पूरे साल पढ़ना है तुम्हें टाइम। देखो, पता है, जो तुम स्कूल में सीख रहे हो, जो तुम हमारे कोचिंग्स में आके सीखते हो या ऑनलाइन लेक्चर से सीखते हो ना, उसको तुम अपनी स्टडीज में काउंट नहीं करो, क्योंकि वो तुमको सीख रहे हो चीजें, है ना? खुद से नहीं पढ़ रहे हो। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, स्कूल्स के बजाय जो जो तुम 1 या 2 घंटे या 3 घंटे जो देते हो ना, वो तुम्हारी होती है सबसे यूजफुल स्टडीज, उस पर तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? तो एकदम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग क्लासेस। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए, एकदम मन लगा के स्टार्ट करिए, और जितना भी गिल्ट है, डिमोटिवेशन है तुम्हारा, उसको ट्रांसफॉर्म करिए अपने सक्सेस में, ठीक है? अभी बहुत टाइम बचा है, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो,
और सब कोई अच्छा कर सकता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।